नमस्कार। आप सभी का सूरतगढ़ महाविद्यालय में गणित की क्लास में हार्दिक स्वागत। कल हमने केंद्रीय अंतर अवकलज सूत्र शुरू किए थे और उसमें मैंने शेफर्ड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और एवरेज ऑपरेटर के बारे में बताया था। तो आज हम परिभाषित करेंगे इनवर्स डेल्टा ऑपरेटर, या जिसे सेंट्रल सम ऑपरेटर भी कहते हैं और सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, द इनवर्स ऑपरेटर ऑफ डेल्टा, डेल्टा इनवर्स यानी कि, या जिसे आप सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज डिफाइंड एज सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ एक्स माइनस एच, यानी कि उससे एक प्रीसीडिंग वैल्यू प्लस एफ एक्स माइनस हाफ ऑफ एच। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि इनवर्स ऑपरेटर की डेफिनेशन फॉर द फंक्शन एफ एक्स क्या है? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू उससे पहले वाले वैल्यू का इनवर्स ऑपरेटर सिग्मा एफ एक्स माइनस एच प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू, या इसे और सॉल्व करें तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एच को क्या लिख सकते हैं? ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स प्लस ई की पावर माइनस वन बाई टू एफ एक्स। तो सिग्मा वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, एफ एक्स को कॉमन ले लिया, सिग्मा को कॉमन ले लिया, तो सिग्मा इंटू वन माइनस ई इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वन बाई टू। तो इट मीन्स सिग्मा इंटू वन माइनस ई इनवर्स या आई माइनस ई इनवर्स इज इक्वलेंट टू ई की पावर माइनस वन बाई टू। और सिग्मा की वैल्यू अब आ गई आपके पास, सिग्मा और डेल्टा इनवर्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वन बाई टू अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस वन बाई टू। और या डिनोमिनेटर का अगर आप एलसीएम ई की पावर माइनस वन बाई टू को वन अपॉन ई लिख दें तो ये टोटल क्या बन जाएगा आपके पास? ई की पावर वन बाई टू अपॉन ई माइनस वन, या ई की पावर वन बाई टू अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा। तो ये आ गई आपके पास इनवर्स ई ऑपरेटर की डेफिनेशन। ये चीज़ मैं बता दूं कि डेल्टा इंटू सिग्मा इज़ नॉट नेसेसरी टू बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट डेल्टा टू वाई ज़ीरो इज इक्वल टू वाई वन माइनस टू वाई ज़ीरो प्लस वाई ऑफ माइनस वन। तो आपके पास राइट हैंड साइड में एक्स का मान देखिए क्या है? एक, ज़ीरो और माइनस वन, यानी कि एच कितना है इसमें? सबस्क्रिप्ट्स में एक है। तो अब मैं डेल्टा स्क्वायर वाई ज़ीरो को कैलकुलेट करता हूँ। डेल्टा की कल मैंने डेफिनेशन बताई थी, केंद्रीय अंतर संकार की ई की पावर वन बाई टू माइनस ई की पावर माइनस वन बाई टू का स्क्वायर इंटू वाई ज़ीरो, ए माइनस बी का स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये क्या आया? ई वाई ज़ीरो माइनस ट्वाइस ऑफ वाई ज़ीरो प्लस ई इनवर्स ऑफ वाई ज़ीरो। तो ई ऑफ वाई ज़ीरो प्लस एच, एच कितना है? वन, तो वाई वन माइनस टू वाई ज़ीरो प्लस ई इनवर्स ऑफ वाई ज़ीरो क्या हो गया? वाई ऑफ माइनस वन। तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ क्वेश्चंस और ले रहा हूँ। प्रूव दैट डेल्टा इज इक्वल टू टू साइन हाइपरबोलिक यू बाई टू एंड एवरेज ऑपरेटर म्यू इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक यू बाई टू। यहाँ यू का मान एच डी है, डी इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी कि डी बाई डी एक्स। तो मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, टू साइन हाइपरबोलिक यू बाई टू। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। तो इसलिए यहाँ एक्स की बजाय है यू बाई टू, तो ट्वाइस ऑफ ई की पावर यू बाई टू माइनस ई की पावर माइनस यू बाई टू अपॉन टू, टू से टू कैंसिल आ गया। यू का मान आपको दे रखा है एच डी, तो मैंने वो वैल्यू रख दी, ई की पावर एच डी की होल पावर वन बाई टू माइनस ई की पावर माइनस एच डी, क्योंकि यू की वैल्यू रख रहे हो, और पावर वन बाई टू। लेकिन पहले चैप्टर में हमने सिद्ध किया था कि ई इज इक्वल टू क्या होता है? ई रेस्ट पावर एच डी। तो हमने ई की पावर एच डी की वैल्यू रख दी, ई की पावर वन बाई टू माइनस ई की पावर माइनस वन बाई टू, और ई की पावर वन बाई टू माइनस ई की पावर माइनस वन बाई टू किसके इक्वल होता है? सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, या जिसे आप शेफर्ड्स ऑपरेटर कहते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा। और यही हमें सिद्ध करना था लेफ्ट हैंड साइड में। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड कॉस हाइपरबोलिक यू बाई टू लिया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। तो एक्स की बजाय आपके पास यू बाई टू है, तो वो वैल्यू रख दी, और यू का मान आपको दे रखा है एच डी, तो ये बना ई की पावर एच डी होल पावर वन बाई टू, क्योंकि ई की पावर यू बाई टू है तो इसे लिख सकते हो ई की पावर यू होल पावर वन बाई टू। तो ये बना ई की पावर एच डी होल पावर वन बाई टू प्लस ई की पावर माइनस एच डी होल पावर वन बाई टू, और ई की पावर एच डी क्या है?
कैपिटल ई, तो ये बन गया e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2 अपॉन 2। और ये क्या है, हमारे पास औसत संकारक का मान है, तो विच इज़ इक्वल टू म्यू, विच इज़ आर लेफ्ट हैंड साइड। और क्वेश्चन देखिए एक, प्रूव दैट √1 प्लस डेल्टा स्क्वायर म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 डेल्टा स्क्वायर। तो इसे सिद्ध करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है और डेल्टा और म्यू का मान रख रहा हूँ। तो √1 प्लस डेल्टा स्क्वायर e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2 का स्क्वायर, और म्यू का मान e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2 अपॉन 2 का स्क्वायर। 4 एलसीएम ले लिया क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बन रहा है, तो ये बना आपके पास 4 एलसीएम, और 4 का वर्गमूल लोगे तो 1/2। तो ये क्या बना, 4 प्लस e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2 का स्क्वायर इंटू e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2 का स्क्वायर। लेकिन अपने जानते हैं कि x की पावर m हो और y की पावर m हो तो लाज ऑफ एक्सपोनेंट से क्या लिख सकते हो, x y की होल पावर m, यानी कि अगर पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बना आपके पास e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2 इंटू e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 का स्क्वायर, हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया, तो ये बना 4 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई इनवर्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2e इंटू ई इनवर्स वो 1 होगा। तो ये क्या हो गया, हाफ ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई -1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस, तो ए माइनस बी ई प्लस ई इनवर्स का स्क्वायर रूट लूँगा, तो ये बन गया 1/2 इंटू ई प्लस ई इनवर्स। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाला। इसी प्रकार से अब मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालता हूँ, तो वो क्या आएगा, 1 प्लस हाफ ऑफ डेल्टा स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/2 e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2 का स्क्वायर, तो e माइनस बी का होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये बनेगा 2 प्लस ई इनवर्स माइनस 2ab। तो 2 से 2 कैंसिल, तो बाकी बचा e प्लस ई इनवर्स का स्क्वायर, e प्लस ई इनवर्स बाई 2, और विच इज़ आर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने सिद्ध की है, तो इसलिए अपने कह सकते हैं √1 प्लस डेल्टा स्क्वायर म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ ऑफ डेल्टा स्क्वायर। तो कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ, आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।